हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। Today we will do a class on teachings of प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के बारे में आज हम सुनेंगे और उनके चरित्र के बारे में जानेंगे। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे और चारों ही बहुत ही वेल क्वालिफाइड थे, बहुत ही गुणवान थे उनके चारों पुत्र। उनमें से जो प्रहलाद महाराज थे वो सबसे श्रेष्ठ थे और बेस्ट थे। उनके गुणों के चलते वो बहुत ही महान थे। प्रहलाद महाराज के अंदर स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति भक्ति है, वो भी अकिंचन भक्ति। अकिंचन भक्ति के बारे में हमने पहले भी सुना था कि जिसका धन केवल कृष्ण भगवान होते हैं वो होता है अकिंचन। और अकिंचन भक्ति का मतलब होता है कि सिर्फ भक्ति और कुछ भी नहीं मिला हो इसमें। जो व्यक्ति जितना कृष्ण में रचा बसा होता है वो महान होता है। उसी तरह वो हमेशा भगवान के पास ही रहते थे, मतलब हर वक्त उनके चैंटिंग चलता रहता था। उपासना बोलते हैं हम जिसे, तो उपासना का मतलब होता है निकट बैठना, भगवान के निकट बैठना। वो शुरू से ही हर समय उनका नाम जप चलता ही रहता था। बहुत ही शांत चित्त के बच्चे थे, दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं थे। वो बिल्कुल भी खेल कूद में उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। बचपन से ही उनका सारा ध्यान भगवान विष्णु पर ही लगा रहता था। वैसे ही जिसकी जिसमें रुचि होती है वो वैसा ही संग करता है। तो जिसकी रुचि कृष्ण कॉन्शियसनेस में होती है वो भक्तों का संग करेगा, और जो मटेरियल वर्ल्ड में है वो मायावादियों का संग करेगा। मायावादी का एक और मतलब होता है माया का वर्णन। जो लोग हर वक्त हर समय माया का वर्णन करते हैं वो भी मायावादी हैं। जैसे कोई हर वक्त न्यूज़ के बारे में या दुनियादारी के बारे में बात करता है, हर वक्त जैसे हम मूवीज़ और टेलीविज़न के एक्टर्स के बारे में बात करते हैं, तो ये सब क्या है? ये माया ही है। तो जो लोग इस तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं वो भी मायावादी हैं। असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी असुर नहीं थे प्रहलाद महाराज। वो एक बहुत बड़े भक्त थे कान्हा के। प्रहलाद महाराज कभी मुश्किलों से नहीं डरे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए वो हमेशा शांत चित्त रहे। उनका दिमाग, उनकी बुद्धि हमेशा कृष्ण में ही लगी रही। उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों या सेंसेस को भगवान की भक्ति में लगा दिया था। उनके सारे डिज़ायर सिर्फ हरि भक्ति में ही थे। प्रहलाद महाराज परमात्मा की तरह सभी जीव से प्रेम करते थे। इसके आगे और क्या गुण हो सकता है किसी में? परमात्मा सबके प्रिय होते हैं और प्रहलाद महाराज की तुलना हमने परमात्मा से कर दी। यानी वो समस्त जीवों के लिए बहुत ही मर्सीफुल थे, बहुत ही करुणा थी उनके अंदर। इस लेवल पर कोई नहीं पहुंच सकता है, इतना सबका प्रिय थे वो, और दूसरों का हित भी चाहने वाले थे। और उनके साथ उनसे मिलने वाला हमेशा के अंदर हम अपने आप ही कृष्ण भावना में जाग जाती थी। इसी तरह जैसे उन्होंने वैकुंठ होता है, वैकुंठ में जो भगवान जी हैं वो परमात्मा के रूप में नहीं होते। हर वैकुंठ में रहने वालों के अंदर वो परमात्मा के रूप में नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे जितने भी जीव जाते हैं वो स्वयं ही विष्णु के रूप में होते हैं। तो वहाँ भगवान को किसी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। वैकुंठ में उनका भरण पोषण करने की चिंता उनको वैकुंठ में नहीं होती। लेकिन जितने भी मटेरियलिस्टिक जो संसार है वहाँ पर भगवान हर किसी जीव के अंदर परमात्मा के रूप में मौजूद रहते हैं। उन्हें हर जीव की चिंता करनी पड़ती है, उनका भरण पोषण करना पड़ता है, पालन पोषण करना पड़ता है। जैसे हम एक घर का मालिक एक घर के ही पालन पोषण में इतना पूरा उसका जीवन खत्म हो जाता है। तो सोचो, भगवान तो पता नहीं कितने अनगिनत जीवों का भरण पोषण भी कर रहे हैं और हर एक जीव के अंदर विटनेस के रूप में भी मौजूद है। तो प्रहलाद महाराज सोचते हैं कि अगर हम सब वैकुंठ चले जाएं या जितने भी जीव आत्मा है वो सब वैकुंठ चले जाए तो भगवान को किसी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, उनको इतना कार्य नहीं करना पड़ेगा। उनको अभी भी भगवान की चिंता हो रही है। तो वो बोलते हैं भगवान जी से कि भगवान, अगर आप सबको ब्रह्मांड भेज दें तो आपको किसी की पालन पोषण की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो भगवान उसके इस
जो भी उनकी जो इच्छा होती है उसको पूरा करने के लिए भगवान एक ब्रह्मांड के जितने भी जीव होंगे, मतलब हम गिन नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते, हमारा दिमाग उसमें नहीं जाएगा कि पता नहीं कितने जीव हैं। जीव का मतलब सिर्फ इंसान नहीं होते, जानवर नहीं होते, पेड़ पौधे नहीं होते, उसके अलावा कीट पतंगे, उसके अलावा बैक्टीरिया वायरस, ये भी जीव हैं। हर छोटे की चींटी से लेके मतलब जितने भी माइन्यूट हैं जो माइक्रोस्कोप में भी हमें ठीक से नहीं दिखाई देते, वो भी जीव हैं। हर जीव को भगवान ने प्रहलाद महाराज की रिक्वेस्ट पर एक पूरे ब्रह्मांड के जीवों को भगवान ने वैकुंठ भेज दिया, क्योंकि ये उनके परम भक्त का इच्छा था। प्रहलाद महाराज अद्वितीय प्रेमी भक्त थे। प्रहलाद महाराज के एक ने जो बड़ों के साथ उनका व्यवहार कैसा था, वो अपने बड़ों से के सामने दास की तरह रहते थे, और जो दीन गरीब होते हैं तो उनके लिए हमें हमेशा कुछ करना होता है, तो उनके लिए वो पिता के समान थे। उनके अंदर इतनी प्रेम भावना थी, इतनी दया थी दीन गरीबों के लिए, महान भावना। जो उनके एज के बच्चे थे उनके साथ वो बहुत ही फ्रेंडली थे, बहुत मतलब भाई की तरह थे। नॉर्मली क्या होता है, जो लोग हमारी उम्र के होते हैं और हमसे कहीं कुछ अच्छा कर रहे हो तो हमारे अंदर उनके लिए प्रतिद्वंद्विता आ जाती है, हम प्रतिद्वंदी की तरह देखते हैं अपने उम्र के लोगों को। बट प्रहलाद महाराज के साथ ऐसा नहीं था, वो सबके लिए भाई की तरह भावना रखते थे और उनको उसी तरह ट्रीट भी करते थे। प्रहलाद महाराज के गुणों को सुनने से भी हम श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए हमने इस कथा की शुरुआत प्रहलाद महाराज के गुणों से की है। प्रहलाद महाराज का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण था, हमने ये श्लोक भी किया है अपने क्लास में, जन्म ऐश्वर्य श्रुता शिविर ईधा माद मदा पुमान, यानी ये 4 चीज़, जन्म ऐश्वर्य श्रुता शिविर जिसके पास हो उसके अंदर गारंटी अहंकार आएगा ही आएगा, और वो भगवान तक नहीं पहुंच सकता है अगर ये 4 चीज़ का अहंकार किसी में भी हो। और प्रहलाद महाराज ब्रह्मा जी के 4थी पीढ़ी में जन्म लिए थे, तो उनका कुल बहुत ऊंचा था जन्म से। फिर विद्या भी वो बहुत ही विद्वान थे और बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे, तो इसलिए वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ऊपर थे और दिखने में बहुत सुंदर थे। उनका रंग सांवला था और वो बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर्स थे उनके, तो वो दिखने में भी बहुत सुंदर थे। और धनी तो हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो खुद ही एक हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, यानी एक राजा का, असुर राजा का पुत्र, तो धन का तो कोई कमी नहीं, अपार धन था उनके पास। लेकिन ये चारों गुण होने के बाद भी जन्म ऐश्वर्य श्रुता शिविर, जो कि बहुत डेंजरस माना जाता है भक्ति मार्ग में, ये चारों होने के बाद भी वो बहुत ही निष्किंचन भक्त थे, अकिंचन भक्त थे। इतना सब होने के बाद भी आजकल लोग हम देखते हैं कि अगर कोई आपको प्रणाम कर रहा हो तो सामने वाला उसको ध्यान भी नहीं देता, मतलब इतना छोटा दिखा देता है। ये भी एक तरह का भक्ति में आया अहंकार होता है। जबकि कोई हमें प्रणाम कर रहा हो तो हमें ज़रूर उसका प्रणाम का उत्तर देना चाहिए, क्योंकि प्रणाम हम क्यों करते हैं, हर जीव के अंदर परमात्मा संग होते हैं, तो हर जीव जीता जागता मंदिर होता है, और इसलिए हम उसके अंदर भीतर जो परमात्मा है उसको प्रणाम कर रहे होते हैं, फिर चाहे कोई हमसे छोटा हो या बड़ा हो। यही हमारी गौड़िया परंपरा हमको सिखाती है, हम इसलिए सबको दंडवत प्रणाम भी करते हैं। तो हमें हमेशा प्रणाम का जवाब प्रणाम से देना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने विपत्ति के समय भी भक्ति की है, चाहे उन्हें आग के बीच में धकेल दिया गया हो, आंधी तूफानों के बीच में धकेल दिया हो, बर्फ के बीच में बिठा दिया गया हो, लेकिन वो भक्ति में लीन रहे हर पल हर घड़ी। उनके अपने पिता दुश्मन थे। महान लोगों की भक्ति विपत्ति में ही निखर कर आती है, या ये संसार को हम वैसे भी कहते हैं पदम पदम विपत्ति होती है। इस संसार में किसी भी स्थिति में भक्ति की जा सकती है, ऐसा ज्ञानी कहते हैं कि हम जिस भी स्थिति में, हमें ये मनुष्य शरीर मिला ही इसलिए है कि हमें कृष्ण भक्ति करनी है, लेकिन हम हमेशा कोई ना कोई
एक्सक्यूज़ निकाल लेते हैं कि ये सिचुएशन है मेरी, ये सिचुएशन है मेरी, लेकिन भगवान हमें हमेशा उस सिचुएशन में रखते हैं जिसमें उनकी भक्ति की जा सके। प्रहलाद महाराज निष्प्रिय थे। स्वर्ग और पृथ्वी के भोग के प्रति उन्हें कोई आसक्ति नहीं थी। माया वस्तु के प्रति उनके अंदर कोई आकर्षण नहीं था। उनके सेंसेस पूरी तरह उनके कंट्रोल में थे। शरीर, बुद्धि, मन, इंद्रिय सब उनके कंट्रोल में था। सांसारिक तृप्ति की उनके अंदर कोई वांछा नहीं थी। असुर क्या होता है? जबकि वो असुर कुल में जन्मे थे। असुर में जो असु वर्ड होता है वो इंद्रिय के लिए होता है, और जो र वर्ड होता है वो राग के लिए होता है। यानी असुर का मतलब होता है जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में है और हर वक्त सिर्फ अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जीते हैं। तब भी प्रहलाद महाराज में ये असुरी गुण बिल्कुल भी नहीं थे। उनके अंदर भगवान जैसे ही सारे गुण थे। और जब सज्जनों की प्रशंसा की जाती है, किसी भी सभा होती है ना, जब भी सज्जनों की प्रशंसा की जाती है तो उसमें सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज का नाम लिया जाता है, क्योंकि वो अकेले ऐसे हैं, ऐसे वैष्णव हैं जिन्होंने असुरों को कृष्ण भक्ति दी है और उनको बताया है, कृष्ण कॉन्शियस बनाया है, क्योंकि उन्होंने अपने गुरुकुल के सारे बच्चों को कृष्ण कॉन्शियस बना दिया अपनी शिक्षा से। उनके असंख्य गुण हैं, हम जितना उनके बारे में बोलेंगे उतना ही कम है। जैसे ही हम उनकी कथा सुनेंगे तो हमें अपने आप अंदर से ये महसूस होगा कि उनकी कथा, उनके जो गुण हैं उनको शब्दों में बांध पाना बहुत ही कठिन है। कभी कभी वो भगवान के चिंतन के आह्लाद क्या होता है? आनंद, आह्लाद से हंसने लगते थे। नित्य लीला का चिंतन करते रहते थे। हर वक्त उनको लगता वो खुद को भी भगवान की लीला का हिस्सा मानते थे, और कभी कभी बहुत जोर से गाने लगते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी नाचते तो कभी रोने लगते। हर पल हर घड़ी वो कान्हा जी की नित्य लीला में प्रविष्ट रहते, और फिर उसके कारण उनके बाहर देखने वालों को भी ऐसे लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन वो हर समय उस लीला के अंदर रहते और आनंद में डूबे रहते। तो अब हम प्रहलाद महाराज के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा नारद मुनि से कि हिरण्यकशिपु क्यों प्रहलाद का दुश्मन बना हुआ था। नारद मुनि उनको बताते हैं कि जो जजमान के साथ आगे रहकर उसका हित करे उसको हम पुरोहित कहते हैं। तो असुरों ने क्या किया? शुक्राचार्य को अपना पुरोहित चुना। क्यों? क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यह असुरों की नीति थी। तो उन्होंने क्या किया? बृहस्पति से शुक्राचार्य का अनबन था। तो बृहस्पति कौन है? देवताओं के पुरोहित है। तो उन्होंने क्या किया? शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बना लिया। वैसे तो देखा जाए तो शुक्राचार्य बृहस्पति से ज़्यादा गुणवान ज्ञानी थे और बहुत ज़्यादा उनके पास शक्तियाँ भी थी जो बृहस्पति से ज़्यादा थी। और उन्हें सम्मान देने के लिए हिरण्यकशिपु ने उनका भवन अपने राजमहल के से थोड़ी दूर पर ही दे दिया। यानी वो आसपास ही थे, राजमहल के अंदर नहीं, लेकिन राजमहल से थोड़ी दूरी पर उनको भवन दिया गया था, बहुत अच्छा भवन। और उनके 2 पुत्र थे शुक्राचार्य के, संड और अमारका। ये लोग बच्चों को पढ़ाते थे, जो असुरी बालक थे उनको ये लोग पढ़ाते थे, और जो बड़ों की शिक्षा दीक्षा थी वो शुक्राचार्य देखते थे। तो प्रहलाद महाराज और अन्य राजमहल के जितने भी बच्चे थे असुर बालक, वो इनके गुरुकुल में पढ़ते थे, संड और अमारका के पास पढ़ते थे। तो यहाँ पर वो क्या सीखते थे? राज विद्या सिखाया जाता था। ये बताया जाता था कि ये अपना है, ये पराया है, इसको कैसे कूटनीति सिखाई जाती थी। तो संड और अमारका इस तरह के मटेरियल शिक्षा दे रहे थे कि अपना, पराया, मैं, मेरा, ये सब। तो पढ़ने में तो बहुत अच्छे थे प्रहलाद महाराज। जो पढ़ाया जाता उसे बिल्कुल उसी तरह बोल भी देते थे और अच्छे से पढ़ाई भी करते थे, लेकिन उनके हृदय को ये पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी।